कैमरामैन शहबाज सिकंदर के साथ मैं हूं आपका अपना अमीन हफीज। Assalamu alaikum guys, are you ready for History by Night? सबसे पहले आपको वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी की जानिब से खुश आमदीद कहा जाता है हिस्ट्री बाय नाइट के लिए। दिन के वक्त तो आपने हेरिटेज साइट्स को देखा होगा, आज रात के वक्त एक ड्रामेटिक अंदाज में आपको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के साथ साथ 400 साल पहले किस तरह काफिले बादशाह से मिलने के लिए जाया करते थे, वो सिचुएशन हमने क्रिएट करनी है। सो टूरिज़्म की प्रमोशन के लिए ये सारा हिस्ट्री बाय नाइट ऑर्गेनाइज करवाया गया है वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी की जानिब से। और जिस जगह पर आप मौजूद हैं इसे फूड स्ट्रीट कहा जाता है। ये गेट जो आप खूबसूरत देख रहे हैं इसे रोशनाई दरवाज़ा कहा जाता है। ये ब्रिटिश टाइम का गेट है। अंग्रेज़ दौर में यहाँ से आमदोरफ्त के लिए शहर में ये दरवाज़ा बनाया गया था। इसके बिल्कुल हम अगर अंदर जाएंगे तो हमें वर्ल्ड हेरिटेज के साथ साथ हमें अल्लामा इकबाल का मज़ार और रंगीला रिक्शा भी देखने को मिलेंगे। नहीं सर, सवाल मैं पूछूंगा और वो पूछूंगा जो आपको बताया होगा, इसलिए आपने हिस्ट्री ध्यान से सुनी। मैं अजीमुशान सल्तनत मुल्के खुदादाद का बासी हूँ और ममलिकत के गोशे गोशे से आए सयाहों के लिए बतौर रहनुमा फराइज सरंजाम देता हूँ। अपनी आमद की और दो बयान कीजिए। हुजूर सयाह हुजूरी बाग और बादशाही मस्जिद देखने के ख्वाहिशमंद हैं। शाही फरमान को मखलूक खाता रखा जाए, किसी सियाह के पास किसी तरह का हथियार ना हो, काफिले की तश्कील 15 अफराद से जायद ना हो, समाजी फासले का खास ख्याल रखा जाए, शाही अदाब का ख्याल रखा जाएगा। लाहौर फोर्ट जिसे थर्ड मुगल एम्परर अकबर द ग्रेट ने 1566 में बिल्ड करवाया और एंड इट वाज कंप्लीटेड इन 107 इयर्स। आप जानते हैं कि उस टाइम में इस शाही कला को तमीर करवाने के लिए क्या मटेरियल यूज किया गया था सर? सॉरी, उस टाइम में इस शाही कला को तमीर करवाने के लिए क्या मटेरियल यूज किया गया था? डेफिनेटली यार मट्टी गारा वगैरह। वेरी नाइस। उस टाइम में दाल माश, दाल चना, जानवरों की हड्डियों का चूरा, चूना, मट्टी, घास, इस मटेरियल से इस शाही कला की तामीर हुई है। लेकिन इसके साथ साथ आप देखेंगे आपको हुजूरी बाग सामने नजर आ रहा है। जिस गेट से आप एंटर हुए हैं ये रोशनाई गेट है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट एक और रोशनाई गेट है जो कि मुगल पीरियड का है। ये वो रोशनाई गेट है जो उस टाइम में अकबर द ग्रेट ने 1584 में 12 गेट्स इस शहर के तमीर करवाए थे। ये उनमें से रोशनाई दरवाज़ा है। उसके बाद आपको बादशाही मस्जिद नज़र आ रही है और उसके बाद अल्लामा इकबाल का मज़ार। आपको बताएं इसी लाहौर शहर के बारे में हम कहते हैं जिस तरह लंदन वाले कहते हैं हु इज़ गॉड ऑफ लंदन, गॉड ऑफ लाइफ। रोमन कहते हैं ऑल रोड्स लीड टू रोम। ईरान का एक सूबा है इस्फहान, वो कहते हैं इस्फहान इज़ आवर हाफ वर्ल्ड। इस्फहान हमारा आधी दुनिया है। यू नो व्हाट डू वी से अबाउट दिस लाहौर?
लाहौर Another sir. जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या Very nice. Who have not seen Lahore, he has not been born yet. जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। Another saying 7 दिन ਤੇ 8 ਮੇਲੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ। So now we are going towards अलामा इकबाल के मज़ार पर। Please walk it. कभी जान और कभी तस्लीम जान है जिंदगी। तू से पैमाना अमरूज और फरदास से न नाप, तू से पैमाना अमरूज और फरदास से न नाप। जावदान बहम दवान हर दम जवान है जिंदगी। अपनी दुनिया पैदा कर अगर जिंदों में है, अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है। सिरे आदम है ज़मीर कुन फ़काम है जिंदगी। जिंदगानी की हकीकत कोहकन के दिल से पूछ, जिंदगानी की हकीकत कोहकन के दिल से पूछ। जुए शीरो तीशाओ संगे गराम है जिंदगी। बंदगी में घुट के रह जाती है एक जुए कम आ, बंदगी में घुट के रह जाती है एक जुए कम आ। और आजादी में बहरे बेकरार है जिंदगी। आश्कारा है ये अपनी कुव्वते तस्खीर से, आश्कारा है ये अपनी कुव्वते तस्खीर से। गर्चे मट्टी के पैकर में नहा है जिंदगी। हमें ये आइडिया दिया सेपरेशन का कि हिंदू और मुस्लिम एक अलग अलग कौम होनी चाहिए, इनके लिए रहने के लिए अलग जगह होनी चाहिए, उनको बादशाही मस्जिद के पास दफन होने की फजीलत हासिल है। और ये जो आर्किटेक्चर आप देख रहे हैं ये अफगान एंड मोरिश आर्किटेक्चर का ब्लेंड है। और इसके साथ साथ आपको बताएं ये सारा रेड सैंडस्टोन है, उस टाइम में जयपुर इंडिया से मंगवाया गया था। इसी पत्थर से बादशाही मस्जिद और शाही कला में कुछ बिल्डिंग्स को तामीर करवाया गया। तो अब हम जा रहे हैं बादशाही मस्जिद, पाकिस्तान की दूसरी बड़ी मस्जिद देखने के लिए। सो प्लीज वॉक। जान पैदा कर। इसकी तस्वीर तो ले लें जी, काफ़ी ज़्यादा। आप इस वक्त उस मस्जिद के सामने हैं जिसको मुग़ल दौर में तकरीबन मोर देन 300 ईयर्स ये एजाज़ हासिल रहा कि ये एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद थी। और अब ये पाकिस्तान की दूसरी बड़ी मस्जिद है। पहली आप जानते हैं कौन सी बड़ी मस्जिद है, आप ऐसे कोई बताइए? फैसल मस्जिद। दूसरी हमारी पाकिस्तान की बड़ी मस्जिद बादशाही मस्जिद है, जिसे छठे मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर ने 1674 में तामीर करवाया और ये सिर्फ 3.5 सालों में मुकम्मल हुई। इस बादशाही मस्जिद में 1 लाख नमाजी बैक वक़्त नमाज अदा कर सकते हैं और इस मस्जिद को बनने में 3.5 साल लगे। इस मस्जिद के 4 मीनार हैं, ये चारों मीनार स्ट्रेट नहीं है, थोड़े से टिल्टेड हैं बाहर की तरफ। आप जानते हैं उस टाइम में ये बाहर की तरफ क्यों बनाए गए थे, क्योंकि उस टाइम में अगर कोई अर्थक्वेक या जलजला वगैरह आए, उनकी ये सोच थी कि ये मीनार बाहर की तरफ गिरे, अंदर की तरफ ना गिरे, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड पब्लिक।
और इस मस्जिद को बनने में टोटली रेड सैंडस्टोन का इस्तेमाल किया गया, जो कि उस टाइम में जयपुर इंडिया से मंगवाया गया था। और इसके साथ साथ आपको बताएं, इसकी लेफ़्ट हैंड और राइट साइड पे जो वॉल है, ये सारी सर सिकंदर हयात के दौर में 1930s में, जो कि होम मिनिस्टर थे पंजाब के, उन्होंने इसे 1% टैक्स घोड़ों की रेस पर और सिनेमा पर लगाकर इस वॉल को मुकम्मल किया और वज़ू खाना यहाँ पर बनाया। इस वजह से उनको भी अल्लामा इकबाल के साथ साथ उनको भी इस बादशाही मस्जिद के बिल्कुल सहन में दफन होने की फजीलत हासिल है। और सर सिकंदर हयात की कब्र भी हम देखेंगे। लेकिन एक चीज़ का गौर कीजिए, ये ऊपर लिखा हुआ है मुहय्युद्दीन आलमगीर शाह, नीचे लिखा हुआ है बाएहतमाम फ़िदाए खान कोका। फ़िदाए खान कोका औरंगज़ेब आलमगीर का रज़ाई भाई था और इसका असल नाम ज़फ़र मोहम्मद सैयद था। और अभी हम जा रहे हैं सर सिकंदर हयात की कब्र देखने, लेकिन उससे पहले आपको बताएं, ये गुरुद्वारा भी आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर। ये गुरुद्वारा महाराजा रणजीत सिंह की समाधि भी यहाँ पर है और उसके पोते नौनिहाल सिंह की समाधि यहाँ पर मौजूद है। और 2 वक्त वो इबादत करते हैं सिख, सुबह के टाइम और हमारा जो मगरिब के टाइम होता है, 2 वक्त वो इबादत करते हैं। और इस गुरुद्वारा में कॉमनली जाने की इजाज़त नहीं है, स्पेशल परमिशन लेके यहाँ पर जाना पड़ता है इस गुरुद्वारा में। अभी हम जा रहे हैं कब्र पर सर सिकंदर हयात की। आ जाएंगे। अच्छा जी, इस वक्त हम मौजूद हैं सर सिकंदर हयात के मज़ार पर, जिन्होंने 1932 में होम मिनिस्टर थे पंजाब के। और आपको मैंने पहले भी बताया कि 1% टैक्स उन्होंने लगाया था घोड़ों की रेस सिनेमा पर। उनसे जो पैसा इकट्ठा होता था, ये बादशाही मस्जिद की लेफ़्ट एंड राइट साइड पे वॉल तमीर करवाई। इस वजह से इनको ये एजाज़ हासिल है कि बादशाही मस्जिद के सहन में ये दफन है। इसके साथ साथ आपको बताएं, आपने मकबरा जहांगीर देखा हुआ है। मकबरा जहांगीर यहाँ से मोर देन 10 किलोमीटर है। मकबरा जहांगीर के 4 मीनार हैं और इस बादशाही मस्जिद के भी 4 मीनार हैं। अब आर्किटेक्चरल ब्यूटी देखिएगा मुगलों की। मकबरा जहांगीर के किसी भी मीनार पर आप चढ़ जाएं, आपको बादशाही मस्जिद के 3 मीनार नजर आएंगे। और बादशाही मस्जिद के किसी भी मीनार पे चढ़ जाएं, आपको मकबरा जहांगीर के 3 मीनार नजर आएंगे, एक के पीछे एक छुप जाता है। दिस इज़ द आर्किटेक्चरल ब्यूटी ऑफ मकबर्स। सो अभी हम जा रहे हैं वो रोशनाई दरवाज़ा देखने, जो कि अंदरून शहर के 12 दरवाज़ों में से एक है। वो है जी रोशनाई दरवाज़ा, बिल्कुल आपके सामने। तो आ जाइए। लेकिन इससे पहले आपको मैं बताऊं कि ये लाहौर शहर बहुत ही खूबसूरत है। हिस्टोरिकल कॉम्प्लेक्स आप यहाँ पर देख रहे हैं, और किस तरह 400 साल पहले काफ़िले जाया करते थे बादशाह से मिलने के लिए, वो भी आप देख रहे हैं। लेकिन इसीलिए एक शायर है ज़मीर जाफरी साहब, उन्होंने कलम उठाई और लिखा, कहते हैं कि मैं सारी दुनिया घूम आया, ये तर्ज नहीं ये तौर नहीं। मैं सारी दुनिया घूम आया, ये तर्ज नहीं ये तौर नहीं, लाहौर जहाँ में और नहीं। आ जाए प्लीज़। इस दरवाजे को रोशनाई दरवाज़ा कहा जाता है। ये वो दरवाज़ा है जो अकबर द ग्रेट ने 1584 में लाहौर शहर के 12 दरवाजे तमीर करवाए। उनमें से ये एक है 30 फीट हाइट बाउंड्री वॉल पे एक सर्कल में, और 400 साल पहले वही लाहौर शहर हुआ करता था। इसके अगर हम दरवाज़ा खोलें तो आगे गुरुद्वारा आ जाता है। इसको खूनी दरवाज़ा भी कहा जाता है। सिख टाइम में कहा जाता है कि यहाँ पर एक वॉर हुई, उस वजह से यहाँ पर काफ़ी खून के छींटे पड़ गए। सर वो देख रहे हैं आप, वहाँ पर अभी भी मौजूद है, आप देख रहे हैं। इसलिए इसे खूनी दरवाज़ा भी कहा जाता है। रोशनाई दरवाज़ा तो कहते हैं, लेकिन खूनी दरवाज़ा भी इसे कहा जाता है। वो देख रहे हैं कुछ लोग यहाँ पर, इस साइड पे भी आपको नज़र आएंगे कुछ खून के छींटे लगे हुए हैं, इसलिए इसे खूनी दरवाज़ा भी कहा जाता है जी। अब हम महाराजा रंजीत सिंह का बनाया हुआ हुजूरी बाग देखने जा रहे हैं। आपने सबसे पहले बी केयरफुल, अपना वॉच स्टेप जो है अपने वॉच करने, ध्यान से आइएगा यहाँ से।
अच्छा जी, शाही कला और बादशाही मस्जिद के दरमियान ये जो आप बाग देख रहे हैं इसे हुजूरी बाग कहा जाता है। इसे महाराजा रंजीत सिंह ने, जो कि मुगलों के बाद यहाँ पर उन्होंने हुकूमत की 40 साल इस पाकिस्तान, इसे हुजूरी बाग इसलिए कराया, प्यार से हुजूर कहकर बुलाते थे। इस हुजूरी बाग में मौजूद ये 12 दरी है। इसे 12 दरी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके 12 गेट्स हैं। और ये 12 दरी महाराजा रंजीत सिंह ने इस हुजूरी बाग में क्यों तामीर करवाई? क्योंकि जब उसने कोहे नूर हीरा हासिल किया शाह शुजा से, तब उसने 40 दिन का जश्न यहाँ पर हुजूरी बाग में मनाया और ये 12 दरी तामीर करवाई। इसके ऊपर एक और भी बिल्डिंग थी जो कि बिजली गिरने की वजह से तबाह हो चुकी है। हो रहे हैं लेकिन वो अभी कुछ इधर खड़ो। हटा मास्क चलाओ।
आलमगीरी दरवाज़ा इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि औरंगज़ेब आलमगीर के ही नाम से और बादशाही मस्जिद के बिल्कुल अपोजिट साइड पे है। ये बुलंद व बाला दरवाजे की तस्वीर ज़रूर यकीनन आपने पाकिस्तानी करेंसी पे भी देखी होगी। उस टाइम में 10 या आई थिंक 50 के नोट पर इसकी तस्वीर मौजूद थी। हमें 50 के नोट पर हमें दोबारा से यहाँ से इजाज़तनामा लेना होगा। मैं अज़ीमुश्शान सल्तनत मुल्क खुदादाद का बासी हूँ और ममलिकत के गोशे गोशे से आए सयाहों के लिए बतौर रहनुमा फराइज़ सरअंजाम देता हूँ। अपनी आमद की गर्ज़ बयान कीजिए। जनाब, हम ज़िले इलाही बादशाह सलामत से मिलने के ख्वास्तगार हैं। इस वक्त जहां बना हमारे सल्तनत का इंजाम देने के बाद महफिल खास में जलवे फरोज है, पैगाम अरसाल कर दिया गया है, इंतजार कीजिए। जी दुरुस्त। इजाजत है। शुक्रिया हुजूर। अच्छा जी, यहाँ से ध्यान से काफ़ी अरसा पहले राजा रामचंद्र के दो बेटे थे, लहू एंड कस्सू। लहू के नाम से लाहौर आबाद हुआ और कस्सू के नाम से कसूर आबाद हुआ। वो लहू जो है उसका मंदिर बिल्कुल हमारे राइट साइड पे है। ये डोर जो आप देख रहे हैं जो खुला हुआ है, रोशनी बाहर आ रही है, इसके अंदर लोह का मंदिर है जिसके नाम से ये लाहौर आबाद हुआ, जिसको आज आप विज़िट करने के लिए आ रहे हैं। इन्हीं के नाम से इस लाहौर शहर का नाम लाहौर रखा गया। फिर मैं बता देता हूँ, राजा रामचंद्र के दो बेटे थे, लोह एंड कस्सू। कस्सू के नाम से कसूराबाद हुआ और लोह के नाम से लाहौर आबाद हुआ। लोह जो है उनका मंदिर बिल्कुल हमारी राइट साइड पे है। इसके बाद हमने देखने जाना है रॉयल किचन, जहाँ पर 400 साल पहले मज़े मज़े के खाने बनकर बादशाह सलामत के पास पेश किए जाते थे। वो रॉयल किचन शाही बावर्ची खाना हमारे वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी ने रेनोवेट किया उसे, उसकी रेस्टोरेशन की कुछ पिक्चर्स भी आपको दिखानी है। आ जाएं प्लीज़। शाही मेहमान तशरीफ ला रहे हैं। शाही मेहमान तशरीफ ला रहे हैं। इस शाही कला को तीसरे मुगल बादशाह अकबर द ग्रेट ने 1566 में तामीर करवाया एंड इट वाज कंप्लीटेड इन 107 ईयर्स। 3 दौर गुजरे हैं यहाँ पर, 3 पार्ट्स हैं इस शाही कला के और 3 दरवाजे हैं और 3 स्टोरीज हैं इस शाही कला की। इसमें 50 एकड़ इसका एरिया है और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। 21 मोन्यूमेंट्स हैं इसके अंदर। और उस टाइम में जो मटेरियल यूज़ किया गया इस शाही कला में वो मैं आपको बता चुका हूँ। उस टाइम में दाल माश, दाल चना, जानवरों की हड्डियों का चूरा, चूना, मिट्टी, घास, इस मटेरियल से इस शाही कला को तामीर करवाया गया। 3 दौर की बात करें तो पहला मुग़लों का, दूसरा सिखों का और तीसरा ब्रिटिश का। मुग़ल यहाँ पर आए, इस फोर्ट को स्टार्ट किया 1566 में। दैन यहाँ पर सिख आए 1799 में, महाराजा रणजीत सिंह जिनका नाम है, और दैन ब्रिटिश आए 1848 में। इसके अलावा आपको बताएं कि हम मौजूद हैं शाही बावर्ची खाना के सामने। इस शाही बावर्ची खाना में शाहजहाँ के दौर में मज़े मज़े की डिशेस, अच्छी अच्छी डिशेस यहाँ पर बनकर बादशाह सलामत के पास जाया करती, इसलिए इसे शाही बावर्ची खाना कहा जाता है। हमारे वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी ने
इसकी रेस्टोरेशन की है, इसे रेनोवेट किया है और इसको अच्छी हालत में प्रिजर्व्ड किया है। वो हम अंदर से जाके देखेंगे, लेकिन ब्रिटिश टाइम में इसको जेल के तौर पर भी यूज़ किया गया है। पाकिस्तान बनने के बाद भी इस शाही बावर्ची खाना में कुछ हमारी मशहूर शख्सियात को नज़रबंद किया गया है, जैसा कि जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब। एक दो और भी नाम है, वो आपको मैं अंदर चल के बताऊँगा। प्लीज़ फॉलो द गाइड। ये इफ्तिताह हुआ है और हमारे सीएम साहब और इमरान खान साहब को आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इस डिपार्टमेंट के जो डीजी हैं कामरान लशारी साहब, वो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के बिल्कुल राइट साइड पे खड़े हैं। एंड इट्स ऑल क्रेडिट गोज टू कामरान लशारी साहब, जिन्होंने इसे रेनोवेट किया और जिनका ये शौक है, ये हिस्टोरिकल प्लेसेस जो हैं इनको रेस्टोरेशन करना। सो इसमें बिफोर एंड आफ्टर मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। ये पहले का शाही किला, ये शाही बावर्ची खाना देख रहे हैं आप, किस तरह वाइल्ड ग्रास हुआ करती थी यहाँ पर, बड़े बड़े सांप बिच्छू यहाँ पर हुआ करते थे। और फिर यहाँ से ये सारी चीज़ें हटाकर रेनोवेट करके अच्छी हालत में इसे लाया गया। आप देख सकते हैं ऊपर अपर स्टोरी भी इसकी थी जो कि गिर गई, और यहाँ पर आप देख सकते हैं वो स्टोरी जो है वो गिर गई थी और बाद में इसे रेनोवेट किया गया। बिफोर एंड आफ्टर ये 19वीं सदी की ये जो पिक्चर्स हैं ये आप देख सकते हैं 1986-87 की। भाई रंगीले रिक्शे बाहर जाके बैठे हैं। रंगीले रिक्शे शाही बावर्ची खाना के बाद मूवी ले लो, पिक्चर भी ले लो। आ जाए जी। अच्छा जी, इस पिक्चर में देखें बिफोर एंड आफ्टर रेस्टोरेशन जो हुई है आपको नज़र आ रही है। ये वही हिस्सा है जहाँ पर आप मौजूद हैं, खड़े हुए हैं। अब आप सोचेंगे, ये देखें, ये आपकी बैग पे वही हिस्सा है सर। आप सोचेंगे इसकी रेस्टोरेशन क्यों नहीं की गई इस चीज़ की। हम दिखाना चाहते हैं टूरिस्ट को कि जी इसको रेनोवेट करने से पहले सारे इस बावर्ची खाने का हाल ये था जो आपकी बैक साइड पे है। इसके ऊपर बड़ी बड़ी वाइल्ड ग्रास, बड़ी बड़ी घास थी जिसको हमने ख़त्म किया और इसको अच्छी हालत में लाए हैं। तो जिस तरह मोनजोदड़ो हड़प्पा में वो असरात दिखाए जाते हैं, ये 3000 साल पुराने ये इतने, हम टूरिस्ट को ये दिखाना चाहते हैं कि इसे रेनोवेट करने से पहले इस शाही बावर्ची खाना की हालत ये थी। बाकी की भी तस्वीर है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, किस तरह से मेहनत के साथ इसे रेनोवेट किया गया है। यहाँ से रेनोवेशन की गई है। 1,50,000 क्यूबिक फीट यहाँ से मलबा उठाकर इस बिल्डिंग को हमने रेनोवेट किया है।
जी मेहमान जरा नीचे देख के आइएगा, प्लीज वॉच योर स्टेप। ये खूबसूरत बिल्डिंग हम अंदर से भी विजिट कर रहे हैं, काइंडली तशरीफ ले आइए। A 30-feet brick wall grew around the walled city, with access gained through the 13 ancient gates, known as Masti Gate, Kashmiri Gate, Sherawala Gate, Turkey Gate, Delhi Gate, Akbari Gate, Mochi Gate, Shahani Gate, Lahori Gate, Mori Gate, Bhati Gate, Taksali Gate, and Roshnai Gate. Within these gates is a world of its own. Mosques and monuments, colorful bazaars, rich cuisine, arts, crafts and architecture amidst a maze of narrow winding streets. जैसे कि मैंने आपको बताया, बादशाह सलामत साहब हमारा इंतजार कर पा रहे हैं, तो ये वीडियो काफ़ी लंबी है, तो हम बादशाह सलामत से ज़रा बात सुनाएं उनकी, वो क्या कहना चाह रहे हैं। The whole city brings with from early dawn till very late in the night. The whole city officially goes to sleep. कला में मौजूद शीश महल की मेन एंट्रेंस पर, जो कि 400 साल पहले एलिफेंट्स पर बैठकर, एलिफेंट स्टेज भी दूसरी साइड पे हैं, यहाँ पर आया करते और यहाँ पर पालकी से उतरकर बादशाह सलामत शीश महल जाया करते। ये मेन एंट्रेंस है, आप देख सकते हैं, यहाँ फ्रेस्को पेंटिंग भी मौजूद है। सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी के साथ आज जो एक्सपीरियंस हमें हुआ है लाहौर के किले में घूमने का, ऐसा कभी बचपन में नहीं हुआ था। बहुत दफ़ा आते थे, लेकिन बहुत से एरियाज थे जो देखने को नहीं मिलते थे, और ये जो टूर हमें जावेद साहब ने करवाया ये बहुत यूनिक है। बाहर के मुल्कों में जाते थे और देखते थे, बड़े सिस्टमेटिकली ट्रैवल का बहुत शौक, गाइड हमें बता रहे होते थे, लेकिन सोचते थे पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं। सो ये सब कामरान लाशारी साहब ने हंस के ऐसा तो कुछ करना ही था ना, इससे पाकिस्तान में कुछ आ गया। सो ऑल द बेस्ट एंड आई रियली एंजॉयड। अभी हमारा टूर चल रहा है। थैंक यू सो मच।
सेम एंड फेम मुगल एम्परर जिसने ताजमहल ये 9 रखा बिल्डिंग और ये शीश महल तमीर करवाया शाहजहां अपनी वाइफ मुमताज़ महल के लिए। इसे शीश महल इसलिए कहते हैं क्योंकि सारी बिल्डिंग पर शीशे लगे हुए हैं और ये कॉन्वेक्स मिरर है। उस टाइम में ये मुल्क शाम सीरिया से मंगवाए गए थे। शीशे लगवाने से पहले अगर आप देखें थोड़ा सा, ये सारी गोल्ड वाटर पेंटिंग थी और मुमताज़ महल को मैसेज दिया गया कि आपके लिए गोल्ड पैलेस का मिल कर रहा है और मुमताज़ महल ने इस गोल्ड पैलेस को रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा शाहजहां सर गोल्ड तो मैं पहले ही देख चुकी हूँ, अब मेरे लिए आप क्या कर सकते हैं? क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि मेरे लिए आसमान से सितारे तोड़ के ले आए? शाहजहां ने कहा जी कर सकता हूँ, क्यों नहीं। तो शाहजहां ने इस डिज़ायर को किस तरह पॉसिबल किया वो हम अंदर चल के देखें। हाँ जी इधर आ जाओ, मुझे दीजिए। अच्छा जी ऊपर देखिएगा 1 2 दिस वॉज द डिज़ायर ऑफ मुमताज़ महल, इसलिए इस शीश महल को तामीर करवाया गया। ये स्टार्स देख रहे हैं आप, ये मुमताज़ महल की ख्वाहिश थी कि मेरे लिए आसमान से सितारे तोड़ के लाए। लेकिन अब तो फ्लैश लाइट से हम मूव कर रहे हैं। उस टाइम के कैंडल स्टैंड आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर कैंडल लैंप वगैरह होते हैं, उस टाइम में दिए होते और इधर से जो हवा आती लैंप किस तरह मूव करते और ये सितारे ये देखिए। इसकी 1 साइड नैरो है और 1 साइड वाइड है। हवा प्रेशर से आती है। अगर आप समर में यहाँ पर आए एंड जस्ट इमेजिन व्हेन रिवर रावी वाज हियर, दरिया रावी इसके बिल्कुल पास बहता था और कितनी ठंडी हवा आया करती थी। ये उनका वेंटिलेशन सिस्टम था और इसकी प्रिसाइजनेस, सिमेट्री, डेलिकेसी आप देख सकते हैं, टोटली हैंडमेड है। ये इसलिए वाइड है, इसलिए बड़ी बड़ी उस टाइम में बनाई गई थी ताकि हाथी का पाँव जो है वो इजीली इनके ऊपर आ सके। और उस टाइम में यहाँ पर 400 गर्ल्स खड़ी होती उनके इस्तकबाल के लिए, उनके ऊपर फूल फेंके जाते। बादब बामुलाहिज़ा होशियार बादशाह सलामत तशरीफ़ ला रहे हैं, ये यहाँ पर कहा जाता। और सामने जो आप अनाउंसिंग गैलरीज देख रहे हैं, यहाँ पर वो लेडीज़ खड़ी होती और यहाँ से वो फूल फेंके जाते। हम अब जी अब आगे जा रहे हैं और ये देखिए
सर इस समर पैलेस का आपको बताना होगा। हम शीश महल के नीचे मौजूद हैं जिसे समर पैलेस कहा जाता है। उस टाइम में 400 साल पहले जब उनको फील होता कि उनको ऊपर गर्मी फील हो रही है तो वो नीचे आ जाया करते। उस टाइम में क्या वेंटिलेशन सिस्टम यहाँ पर होता था, यहाँ पर उनके एमरजेंसी एग्जिट, उनके खुफिया कमरे, और ये वॉल की थिकनेस अगर आप देखें थोड़ा सा, अगर टॉर्च इसके अंदर करें, इसकी थिकनेस यहाँ से लेकर वहाँ तक है 30 फीट। और ये पैसेज वे इसलिए बनाया गया था क्योंकि द रिवर रावी वॉज देयर। दरिया रावी से जो ठंडी हवा आती वो इस पैसेज से प्रेशराइज्ड होकर सामने वाटरफॉल से टकराती। वो देखिए 400 साल पहले वहाँ पर ठंडा टकराती, ऑटोमेटिकली ठंडक पैदा हो जाती। दिस वॉज द बर्नौली सी। नेचुरल इस तरह चलाया करते थे। इसे पिक्चर वॉल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर 116 लाइव स्टाइल सीन लगे हुए हैं। मोज़ेक वर्क है, टाइल वर्क है। तो ये 16 में जो है 7 इंशाल्लाह यू विल कम अगेन एंड अगेन। और आपसे उम्मीद करते हैं कि आपने हिस्ट्री बाय नाइट का बहुत लाइक किया होगा। आपका गाइड रहनुमा आपसे इजाज़त चाहता है, हमारा साथ इस गेट तक है। आ जाए। ध्यान से आइएगा।